शाखाएं और अनुप्रयोग शामिल हैं जिसमें व्यक्तिगत और सामाजिक मुद्दों को संबोधित किया जाता है। इसके क्षेत्र को कई प्रमुख रूप से निम्नलिखित वर्गों में बांटा जा सकता है। पहला है सूक्ष्म अर्थशास्त्र। व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों जैसे उपभोक्ता, फर्म और बाजारों पर केंद्रित है। विषयों में शामिल है उपभोक्ता व्यवहार। व्यक्ति अपनी प्राथमिकताओं, आय और कीमतों के आधार पर विकल्प कैसे चुनते हैं। उत्पादक व्यवहार। फर्म यह तय करती है कि क्या उत्पादन करना है, कितना और कितने लागत पर। बाजार संरचनाओं का अध्ययन करता है जिसमें प्रतिस्पर्धा बाजार, एकाधिकार, अल्पाधिकार और बाजार संतुलन का विश्लेषण करता है। संसाधन आवंटन। श्रम, पूंजी, भूमि जैसे संसाधनों का वितरण और उसमें आय का निर्धारण कैसे होता है। उदाहरण, कॉफी की कीमतों में वृद्धि का उपभोक्ता मांग और कैफे मुनाफे पर क्या प्रभाव होगा, इसका विश्लेषण करता है। समष्टि अर्थशास्त्र। यह समग्र अर्थव्यवस्था पर केंद्रित होता है जो समग्र चरों की जांच करता है। इसमें आता है राष्ट्रीय आय, उत्पादन, जीडीपी, जीएनपी और आर्थिक वृद्धि का मापन। यह मुद्रास्फीति और बेरोजगारी का भी अध्ययन करता है। मूल्य स्तर और क्रय शक्ति के बारे में भी अध्ययन करता है। मौद्रिक और राजकोषीय नीति, सरकारी खर्च, कराधान और केंद्रीय बैंक की कार्यवाहियों का विश्लेषण करता है। इसके अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वित्त भी शामिल हैं। व्यापार संतुलन, विनिमय दर, वैश्विक आर्थिक अंतःक्रियाओं का अध्ययन करता है। सार्वजनिक नीतियों, कराधान, सार्वजनिक वस्तुओं के प्रावधान का विश्लेषण करता है। व्यवहार अर्थशास्त्र। यह तर्कहीन निर्णय लेने को समझने के लिए मनोविज्ञान को एकीकृत करता है। पर्यावरण अर्थशास्त्र। पर्यावरण नीतियों और संसाधन स्थिरता के आर्थिक प्रभाव की जांच करता है। प्रयुक्त अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि और प्रौद्योगिकी जैसे वास्तविक विश्व मुद्दों पर लागू होता है। यह नीति निर्माण, व्यावसायिक रणनीतियों और व्यक्तिगत वित्तीय निर्णयों को सूचित करता है। उदाहरण के लिए, जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए कार्बन कर डिजाइन करने में आर्थिक मॉडल का उपयोग होता है। आर्थिक पद्धति। सिद्धांतों का परीक्षण, परिणामों की भविष्यवाणी करने के लिए गणितीय मॉडल, सांख्यिकीय विश्लेषण, अर्थमिति जैसे उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। आर्थिक व्यवहार और रुझानों का अध्ययन करने के लिए गुणात्मक और मात्रात्मक दृष्टिकोण का उपयोग किया जाता है। अर्थशास्त्र के दायरे की विशेषता। अर्थशास्त्र व्यक्तिगत वित्त, व्यावसायिक निर्णय, सरकारी नीतियों और वैश्विक मुद्दों पर लागू होता है। अंतः विषयक पहुंच। यह समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान जैसे विषयों से